ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे मिस्ट्री के बारे में, यानी कि हाथ की रेखाओं के बारे में। आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि हाथ की रेखाओं में या हाथ में जो भी साइंस बन रहे हैं उनका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए उन वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में बात करेंगे टॉपिक्स के रिलेटेड, यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल ऑन जुपिटर माउंट, यानी कि ये वाला साइन, इसका आपके हाथ में बनना ये आपको क्या दिखाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है लाइफ लाइन स्पॉटिंग लाइन, यानी कि जीवन रेखा के अंदर से जो भी लाइन चले उसको स्पॉटिंग रेखा कहा जाता है, उसकी आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है मंगल के पर्वत के ऊपर हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाला पर्वत मंगल का होता है, इसके ऊपर जो भी आड़ी रेखाएं हैं इनका क्या इम्पैक्ट होता है। चौथा जो है वो है वर्टिकल लाइंस ऑन विनस माउंट, यानी कि सीधी रेखाएं, इन रेखाओं को ये वाला पर्वत होता है शुक्र का। बाकी आगे जो बनना वो है ब्रेक इन मनी ट्रायंगल, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल होता है यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल होता है, इसका ब्रेक होना क्या दिखाता है। साथ ही साथ बात करेंगे लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल्स का बनना, यानी कि जब भी ट्रायंगल्स लाइफ लाइन के ऊपर बनते हैं तो इनका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे और इसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स और भी देखने को मिलेंगे। सो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है रेक्टेंगल ऑन जुपिटर माउंट, यानी कि बृहस्पति पर्वत के ऊपर कोई भी स्केयर का ऐसा रेक्टेंगल दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होगा। ये जो हाथ में पर्वत है इसको बृहस्पति का पर्वत, यानी कि देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर का पर्वत कहा जाता है। जिन भी लोगों के हाथ में बृहस्पति का पर्वत बहुत उभरा हुआ हो, ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इन लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड इनको नॉलेज होती है, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं ऐसे लोग। लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी होती है। बृहस्पति क्या दिखाता है, बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म दिखाता है, यानी कि इस पर्वत का उभरा हुआ होना ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, बहुत स्पिरिचुअल होगा, बहुत धर्म कर्म के कार्य करने वाला होगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर बनने वाले रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ऐसा आपको चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिनके भी हाथ में ये चिन्ह बनता है, सबसे पहले तो ये ईश्वरीय मदद को दिखाता है। जिनके भी हाथ पे ऐसा बनता है तो ये ईश्वरीय मदद को दिखाता है। दूसरी बात, ऐसे लोग लाइफ में अपने दम पर करते हैं, यानी कि लाइफ में अपनी मेहनत पर पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं अपने दम पर कमाते हैं। ये कभी भी किसी के बैठ के उड़ीकते नहीं कि सामने वाला देगा। इन लोगों में गट्स होते हैं, इनके अंदर ऐसा दम होता है कि अपने दम पर जो भी करते लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। अब बात करते हैं एक छोटी सी, सबसे पहले जब भी हम पामिस्ट्री देखते हैं ना, एक ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, यानी कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि फिंगर्स की लंबाई पाम के अकॉर्डिंग लंबी है या छोटी है। यानी कि इनकी फिंगर्स छोटी है, इनकी हथेली बहुत बड़ी है। अब ये क्या दर्शाती है, जब भी फिंगर्स छोटी हो हथेली बड़ी हो तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग को बताती है। यानी कि ऐसे ऐसा ऐसे कोई भी इंसान हो, ऐसे लोग बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं और ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। यानी कि इन लोगों को किसी के नीचे रहना पसंद नहीं होता, इनको दूसरों से काम करवाना पसंद होता है और ऐसे लोग बहुत ही बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस ऑन फिंगर, यानी कि फिंगर्स के ऊपर ऐसी सीधी रेखाएं हो, बिल्कुल सीधी ऐसी सीधी रेखाएं क्या बताती है। जिन भी लोगों के हाथ में ऐसी सीधी रेखाएं फिंगर्स के ऊपर हो गए, ऐसे लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर अच्छे होते हैं। ये हर माहौल में अपने आप को ढालना जानते हैं, यानी कि कहीं भी न्यू ग्रुप में चले जाए वहां पर भी ये ऐसे घुल मिल जाते हैं, सामने वाले को बहुत ही कंफर्टेबल कर देते हैं, सामने वाला इनसे खुलकर बातें करना शुरू कर देता है। या हर किसी को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही खुश मिजाज भी होते हैं ऐसे लोग। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है हाथ में इन रेखाओं का बनना। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि इन लोगों को कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस ऑन मरकरी, यानी कि मरकरी पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं दिखाई दे तो ये क्या दिखाती है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों में हीलिंग पावर अच्छी होती है,
ऐसे लोग कंसल्टेशन का भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट के रिलेटेड चीज़ों में भी देखे गए हैं। ऐसे लोगों की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में भी होते हैं। इन लोगों के अंदर ना बोलने की कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स या बोलने की कला बहुत ही अच्छी खासी होती है। यानी कि मरकरी माउंट के ऊपर, इस माउंट को मरकरी का माउंट कहा जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का बनना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ज़्यादातर 99% ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग कंसल्टेशन की लाइन में ही मिलेंगे या किसी को राय देते हुए। ये भी देखा गया कि ऐसे लोग किसी को ऐसी राय दे देते हैं, सामने वाला करियर में बहुत अच्छा राइज कर जाता है। ये भी इनके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है। जिनके भी हाथ पर यहाँ पर रेखाएं होती है, मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं बुध की उंगली, यानी कि इस उंगली को बुध की उंगली कहा जाता है। बुध की उंगली जब भी सूर्य की फिंगर से, यानी कि ये सूर्य की फिंगर है, सूर्य के पहले पोर से काफ़ी नीचे हो, तो ऐसे लोगों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक होती है। ऐसे लोग थोड़े शाई नेचर के भी होते हैं, यानी कि ऐसे लोग कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर नहीं रखते। ज़रूरत पड़ने पर इनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये इनका वीक पॉइंट है। वहीं पे अगर ये फिंगर लंबी होकर यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। और इन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा होगा अगर फिंगर लंबी है। फिंगर का लंबा होना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर फिंगर आपकी लंबी होकर पहले पोर से भी ऊपर जा रही हो, तो ऐसे लोग अपना बिजनेस करते हैं, या ऐसे लोग बहुत ही अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर आपकी फिंगर यहाँ पर छोटी है, यानी कि यहाँ तक आ रही है, तो इन लोगों में थोड़ा-सा बोलने में डर रहता है, यानी कि स्पीच फ़ियर रहता है। या स्टेज पर जाएँगे तो ये शर्माएँगे, बोल नहीं पाएँगे। 4 लोगों के सामने ये खुलकर बात नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में हिचकिचाहट रहती है। वहीं पर अगर ये फिंगर लंबी है, तो ये बहुत ही अच्छे इनको स्टेज पर जाकर कहीं भी बुलवा दो, या कोई स्पीच बुलवा दो, कुछ भी बुलवा दो, ये बहुत ही अच्छे बोलते हैं। इन लोगों में गट्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। बोलने की कला इनमें बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत के ऊपर सीधी रेखा, यानी कि ये आपका सूर्य पर्वत है, इसके ऊपर ये एक सीधी रेखा बन रही है। यदि ये रेखा यहाँ तक लंबी आ जाए, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट को दिखाती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या सरकार से इनको फ़ायदा हो सकता है, या कोई एमएनसी कंपनी में हो सकते हैं, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका गवर्नमेंट से रिलेशन हो, या कोई ना कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड ये काम करते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे इस फिंगर का होना थोड़ा व्यक्ति में ईगो लेवल को भी दिखाता है, यानी कि जब भी ये लाइन हाथ में बनती है, तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा क्या सूर्य की पावर तेज हो जाती है, यानी कि सूर्य क्या है, ईगो का कारक है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ईगोस्टिक भी हो सकता है। उसी के साथ साथ ये इस रेखा को, सूर्य की रेखा और इस पर्वत से, यानी कि यहाँ से आकर कोई भी रेखा इस रेखा में मिल जाए, तो ये क्या बताती है? ये रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। इन लोगों को पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा संपत्ति के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, या तो फैमिली में, या पिता के द्वारा, या कैसे भी दादा से, कैसे भी करके इनको पैतृक संपत्ति ज़रूर मिलती है। वहीं पे यदि इस पर इधर से कोई रेखा आकर ऐसे मिल जाए, तो ये फैमिली, ये अपनी लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होता है, यानी कि इनकी मैरिज के बाद इनकी ग्रोथ होती है। या ये भी कह सकते हैं इनकी लाइफ पार्टनर जो भी है वो जॉब में हो सकती है, या अच्छी खासी इनकी इनकम हो सकती है, जिनसे इनको भी बहुत बेनिफिट होगा। या ये भी कह सकते हैं ससुराल पक्ष से जैसे इनकी वाइफ आती है तो इनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा साइन है इनके हाथ में। अब बात करते हैं शनि पर्वत, यानी कि हथेली में इस पर्वत को शनि पर्वत कहा जाता है। शनि पर्वत जब भी दबा हो, यानी इसका सेंटर, इसके ऊपर आप फिंगर फेर कर देख सकते हैं, यानी कि अगर तो आपको उभार फील हो रहा है तो ये उठा हुआ है, यानी कि जैसे ही फिंगर रखने पे ये सेंटर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये शनि पर्वत दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं, काम को टालने की आदत होती है, यानी कि प्रोकास्टिनेशन। आज की चीज़ों को कल पर टालेंगे, यानी कि डिलेज करते जाएंगे। शनि डिलेज का कारक है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आलसी होते हैं। वहीं पे शनि का बैठना कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इश्यू को भी दिखाता है, यानी कि स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आंतों में ड्राइनेस भी हो सकती है। जब भी शनि बैठता है तो ये भी दिक्कतें देता है। अब बात करते हैं गुरु पर्वत के बारे में, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था गुरु के बारे में।
गुरु के पर्वत का उभार, जैसे ही आपको उभार चेक करना तो फिंगर रख के देख सकते हैं आप इसके ऊपर। अगर इसमें बहुत अच्छा उभार है तो बहुत ही अच्छी, ऐसे व्यक्ति की ना रिसर्च में भी दिलचस्पी होती है, जिनके भी गुरु पर्वत में उभार होता है। अध्यात्म में तो इनकी रुचि होती ही होती है, या किसी एक ऐसे विषय में हो डीप नॉलेज, यानी कि किसी भी विषय में डीप नॉलेज लेना इनकी रुचि होती है। हर चीज़ को ये बिल्कुल लास्ट तक, यानी कि रिसर्च का इनमें बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है। हर चीज़ को बिल्कुल लास्ट तक पढ़ते हैं और हर चीज़ में ये निकालना जानते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं। बिल्कुल तर्क वितर्क भी इनमें अच्छा खासा होता है। गुरु का हाथ में अच्छा होना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका कुंडली में भी, एस्ट्रोलॉजी से भी और पामिस्ट्री में भी, जिनका गुरु अच्छा है उनको किस्मत का भी साथ मिलता है और उनको हर किसी का साथ मिलता है। गुरु वीक है तो कहीं ना कहीं किस्मत वीक होती है। अभी गुरु अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, गुरु अच्छा तो किस्मत भी अच्छी, गुरु अच्छा तो व्यक्ति को सारी लाइफ में सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। अब बात करते हैं जीवन रेखा के ऊपर ट्रायंगल बने, यानी कि इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं के ऊपर कहीं भी ट्रायंगल जैसी आकृति बने तो ये ट्रायंगल की आकृति क्या बताती है? ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति को इस टाइम पीरियड में जाकर कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलेगी या ये व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब ये टाइम पीरियड क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती है, यहाँ से रखकर आप यहाँ तक देख सकते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका 22, यानी कि यहाँ तक ये 20 का। ये जो बन रही है एग्जैक्ट एज, ये बन रही है आपकी 30 के नियर बाय, यानी कि 25 से 30 के बीच में आपको प्रॉपर्टी का योग है। ऐसे ही आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाथ में कहीं भी ऐसे ट्रायंगल का चिन्ह बने तो वहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ी लेटर एज में है, ऐसे ही कहीं भी बने तो ये प्रॉपर्टी का योग बनाता है और 100% प्रॉपर्टी मिलती है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं मंगल पर्वत के बारे में, यानी कि स्पोर्टिंग लाइन के बारे में। इस रेखा को तो जीवन रेखा कहते हैं। इसके अंदर कोई भी रेखा ऐसे हो तो ये होती है मंगल की स्पोर्टिंग लाइन, यानी कि मार्स रेखा कहते हैं इसे। ऐसे लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इनको लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा खासा मिलता है, इनको लाइफ में सपोर्ट बहुत मिलती है। फैमिली से सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट इनको बहुत रहती है। और ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, हमेशा आगे रहकर, यानी कि हमेशा आगे बढ़ना इनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो एम्बिशियस भी होते हैं ऐसे लोग, ये भी कह सकते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रहती है इनमें। अब इसी के साथ साथ यदि मंगल पर्वत, यानी कि ये वाला पर्वत मंगल का पर्वत है, इसके ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि हर काम में रुकावट। ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता उनको। इसका मतलब है कि मंगल दोष, मंगल की खराबी। यहाँ पर ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट उतने नहीं मिलती है। इसके लिए आपको रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक रेमेडी बता देता हूँ, बट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बेसिक रेमेडी में अभी क्या है, इसमें आपको क्या करना है, जब भी हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो आपको चींटियों को आटा डालना है। यानी कि ये आपको रूटीन बनानी है। सुबह उठकर पहला काम ये करना है कि चींटियों को आटा डाल कर आना है, या आटे में थोड़ा बूरा मिक्स करके ऐसे भी डाल सकते हो। जैसे आप ये डालना शुरू करोगे, ये लाइंस का जो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। मंगल के आपको यहाँ पर अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है और मंगलवार के मंगलवार हो सके तो गुड़ चना आप मंदिर में चढ़ाते रहे, यानी कि हनुमान जी को चढ़ाते रहे। ये भी बहुत ही अच्छी की रेमेडी है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में, यानी कि हथेली में ये वाला पर्वत शुक्र पर्वत होता है। जिनके भी हाथ में ये वाला पर्वत बहुत उभार लिए हो, यानी कि इनके हाथ में थोड़ा ये ज़्यादा उभार लिया हो, ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल फेज भी देखे गए हैं और ऐसे लोगों को लग्जरी का बहुत शौकीन होता है। शुक्र बहुत ओवर एक्टिव हो तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि मीडियम साइज का होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसी सीधी रेखाएं हो तो ये सीधी रेखाएं क्या बताती है? सीधी रेखाएं बताती है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ऐसे लोग लाइफ में अपनी खूब लग्जरी भी पाते हैं जिनके भी हाथ पे ऐसी सीधी रेखाएं हो। इन रेखाओं का हाथ में बनना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इससे शुक्र की पावर कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर बहुत ही ज़्यादा उभार है तो आपको शुक्र को अच्छा रखना है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से थोड़ा दूर रहना। जितना आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाओगे आपका शुक्र बर्बाद होगा। शुक्र क्या आपकी लग्जरी, शुक्र क्या वाइफ। कहीं ना कहीं अगर ये ओवर एक्टिव है तो आपकी वाइफ की भी हेल्थ खराब रह सकती है।
अब बात करते हैं अंगूठे पर यव का चिन्ह, यानी कि अंगूठे पर यव का चिन्ह हो तो क्या रिजल्ट होते हैं। यानी कि अंगूठे के इस पार्ट पर आकर ऐसे यव का चिन्ह बने, तो ये क्या बताता है। ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में हर सुख सुविधा को पाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। उसी के साथ साथ मनी ट्रायंगल को देखना भी जरूरी है। यानी कि हथेली में इस पार्ट को, ये होगी आपकी लाइफ लाइन, ये होगी आपकी मरकरी की रेखा, ये आपकी माइंड लाइन। इन तीनों को जोड़कर एक मनी ट्रायंगल सेंटर में बनता है। इस पार्ट को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। जब भी मनी ट्रायंगल यहाँ से बुध की रेखा है और यहाँ पर आकर ओवरलैप्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा, बट ऐसा व्यक्ति उसको जमा नहीं कर पाएगा। कहीं ना कोई खर्चा इनका हमेशा तैयार रहेगा। हाथ में यहाँ पर बुद्धा साई यानी कि ये वाली आई बन रही हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। बट उसी के साथ साथ इस मनी ट्रायंगल को देख लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये मनी ट्रायंगल आपका बंद है, यानी कि बिल्कुल ऐसे फील है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सेविंग करेगा, पैसे की इन्वेस्टमेंट ये अच्छी करना जानता है। उसी के साथ साथ एक और साइन है कि यानी कि हाथ, जब भी आप हाथ ज्वाइन करेंगे, उंगलियों को जोड़ने पर अगर आपके यहाँ पर फिंगर्स में गैप रहेगा, यानी कि इनको जब भी बिल्कुल ज्वाइन कर लोगे, फोटो में आपको खुली दिख रही है, उसको ज्वाइन करके देख लेना। जब भी यहाँ पर गैप होगा तो ऐसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं रुकता। पैसा आता तो है पर कोई ना कोई खर्चा हमेशा इनका तैयार रहता है। ये भी एक थोड़ा वीक पॉइंट है। अगर आपके हाथ में फिंगर्स में ऐसा गैप है तो पैसे को पहले इन्वेस्ट कर दो, या तो बैंक में डाल दो या किसी भी ऑनलाइन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दो। कहीं भी स्टॉक मार्केट में कहीं भी आप करना चाहो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वो एक बेस्ट पॉइंट है। नहीं तो आपकी जेब में जो भी पॉकेट में पैसा यानी कि लिक्विड कैश, वो बिल्कुल नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं इस रेखा की। ये जो रेखा है ये होती है हमारी फेट लाइन, यानी कि फेट लाइन मून से चल रही है। ये वाला पर्वत आपका मून पर्वत है, मून माउंट होता है। फेट लाइन का यहाँ से चलना ये बताता है कि व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया, यानी कि नीचे से चल रही है और अपने घर से दूर जाकर, और इन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ को हासिल किया। अभी बात करो इनकी फेट लाइन, देखो कितनी अच्छी है, और आगे चलकर ये शनि के ऊपर यानी कि यहाँ तक कंप्लीट आ रही है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ऐसे लोग अपने बुढ़ापे में भी लग्जरी पाते हैं, बुढ़ापे तक इनके पास हर चीज़ होती है, लाइफ में हर सुख सुविधा पाते हैं ये लोग। बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। यानी कि जब भी फेट लाइन यहाँ से चले तो ये फॉरेन विदेश को भी दिखाती है, फॉरेन ट्रेवल्स को भी दिखाती है, या लाइफ में बहुत ट्रेवल्स को भी दिखाती है। अगर आपकी फेट लाइन केतु से चले, यहाँ से चलकर सीधी जाए, तो ये भी बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कोई भी हाई रैंकिंग पोस्ट पर भी हो सकते हैं, और इनको लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं आने वाली। लाइफ के एंड टाइम तक इनके पास पैसा होता है। पर ध्यान रखना, जब भी लाइन सीधी हो, कहीं से कट से ब्रेक्स ना हो। जहाँ पर कट होगा यानी कि ये राहु की लाइन्स होती है, जहाँ भी कट होगा, तो इसका मतलब है जहाँ भी कट आया, या तो इनको प्रोफेशन में उस टाइम पीरियड में प्रोफेशन में दिक्कत आई है, प्रोफेशन चेंज हुआ। और जब इसने इस रेखा को लाइफ लाइन कहा जाता है, जब लाइफ लाइन को काटा तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। इस रेखा को माइंड लाइन कहा जाता है। इसका मतलब जब भी इसने माइंड लाइन को काटा तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में उस टाइम पीरियड में कोई ना कोई स्ट्रेस आया। यानी कि हाथ में राहु रेखा जिस भी रेखा को काटती है उस टाइम पीरियड में वो ऑब्स्टैकल्स देती है। यदि इसने प्रोफेशन की लाइन को काटा, फेट लाइन को काटा, तो प्रोफेशन में दिक्कत, कोई ना कोई ब्रेक आई। यदि इसने जीवन रेखा को काटा तो हेल्थ इशू दिए। यदि इसने मस्तिष्क रेखा को काटा तो इसने कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस दिया। मेंटली स्ट्रेस अभी कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई मेजर भी हो सकता है। उसके लिए हाथ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। यानी कि इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। हृदय रेखा जब भी शनि पर्वत के नीचे आकर रुक जाए, यानी कि शनि की फिंगर है, हृदय रेखा जब भी शनि पर्वत के नीचे आकर रुक जाए तो ये क्या बताती है। ये बताती है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं पैसे से बहुत लगाव होता है इनको। अगर बात करें प्रेम और पैसे में, यानी कि ये प्यार को चूज करेंगे या पैसे को, ये हमेशा पैसे को चूज करेंगे। यानी कि ये अपने लाइफ पार्टनर को सेकंड ओपिनियन पे रखेंगे, यानी कि इनका जो भी पहला इनके लिए पैसा ही है। अब अगर यही हृदय रेखा आपकी यहाँ पर चढ़कर यहाँ तक आ जाए तो ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि गुरु पर्वत पर आ जाए, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों के लव मैरिज के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। यदि ये रेखा यहाँ पर आए बीच में और यहाँ से एक रेखा और आ जाए तो ये लव मैरिज होने के 100% चांसेस, ऐसे लोगों के लव मैरिज होती ही होती है। यदि हृदय रेखा से एक रेखा अंदर की तरफ आ जाए
तो ये क्या दर्शाती है? ये आपकी कुंडली में मांगलिक दोष को भी दर्शाती है। ऐसे लोगों में एग्रेशन बहुत हाई होता है, बहुत हाईली एग्रेसिव होते हैं। इन लोगों के रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते हैं और लाइफ में ये अपने गुस्से के कारण बहुत अप एंड डाउन फेस करते हैं। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही भयानक गुस्सा होता है इनमें। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, यानी कि इस रेखा को सूर्य की रेखा में कोई भी रेखा यहाँ से आकर आकर जुड़ जाए तो ये भी एंटी कास्ट मैरिज को दिखाता है, यानी कि दूसरी कास्ट में। और ये लव मैरिज का भी साइन है, ऐसे लोगों की भी लव मैरिज होती है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंसल्टेशन पेड है। ओम नमः शिवाय।